कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच में मैदान में नहीं उतरेगी। आपके ख्याल में सही किया है या खामोश रहना चाहिए था बाकी बोर्ड्स की तरह? आई डोंट नो। ये बेगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक ना समझी और बेअकली का फैसला है। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये गलत फैसला, इसलिए हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं। रीजनल पॉलिटिक्स पे भी बड़ा एडवांटेज अगर पाकिस्तान नहीं जाता, क्योंकि अगर रीजनली देखें तो इंडिया और बांग्लादेश जो ताल्लुकात हैं और हम जो बड़ी गर्मजोशी से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, और अगर हम बांग्लादेश का साथ देते हैं उसका हमें पॉलिटिक्स में भी फायदा। उधर आईसीसी खबरदार करिए कि इस फैसले के तवील मुद्दती असरात हो सकते हैं, जबकि भारतीय गोदी मीडिया हस्बे रिवायत जहर उगलने और पाबंदियों की धमकियां देने में मसरूफ है। पैसे की बात नहीं है, उसूल की बात है। आज उसूल पे खड़े हैं तो उसूल पे खड़े रहना चाहिए। स्पोर्टिंग ये जो क्रिकेट के साथ हाल हुआ है, इट्स अ वेरी साउथ एशियन थिंग, जहां हम स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स डालते ही डालते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो देखें ना, एक ही मुल्क है जिसको हम भारत कहते हैं। ये जो जिनको ये इशू है उनके पास पैसा बहुत है, हर एक को ब्लैकमेल कर लेते हैं। साल 2 साल से कह रहा हूँ कि आईसीसी का मतलब क्या है, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। और इसके अंदर हिंदुस्तान के ताने बाने तो बड़े वाज़ेह तौर पर इससे पहले ही हम लोगों को पता था। अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया, क्या मिला? और आज एक और पराई जंग एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स जो दूसरे ममालिक से भी खेल रहे हैं उनके भी भारत ने वीजे नहीं दिए हैं। आपको मैं हमने ठेका उठाया हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इसमें कोई दो शक नहीं कि ये जो लाइन है, उड़ता तीर लेने में पाकिस्तानी माहिर हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दूसरे के फटे में अपनी टांग अड़ाना, यानी फालतू में खुद को मुसीबत में डालना या मुसीबत मोल लेना। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान या फालतू में नहीं करता, बल्कि पिछले 78 सालों का ये इतिहास है। यानी पाकिस्तान जब से बना है तब से भारत के प्रति नफरत और जलन ने न सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर भारत के सामने एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया है, बल्कि धर्म के अंधे होकर के पाकिस्तानियों के अंदर भारत से जो नफरत और जलन है, उसमें आकर के पाकिस्तान ने कई बार भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कई ऐसे उल्टे सीधे एक्शन किए, जिसमें पाकिस्तान द्वारा आतंक का उपयोग करना हो या फिर पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना हो। और इस समय भी बांग्लादेश के नाम पे पाकिस्तान जो क्रिकेट में कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया जो बातें कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी कितने जले भुने हैं क्रिकेट में। भारत के न सिर्फ उम्दा परफॉर्मेंस से, बल्कि बीसीसीआई की क्रिकेट में रेवेन्यू को देख करके। भट्टी साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहते हैं इसके ऊपर। मैडम शेख, ये छोड़िए कि आईसीसी हमें जुर्माना करता है या नहीं करता इस फैसले पर, और ये भी छोड़िए आईसीसी कोई रोकता है हमें, आगे कोई टीम हमारे यहाँ नहीं भेजता या कोई हमारे खिलाफ फैसला करता है, मतलब कोई सज़ा कोई जुर्माना होता है या नहीं, या सूरत हाल ऐसे ही गुजर जाती है, इन सारी बातों को छोड़िए। मैडम शेख, ये बेगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फैसला है, एक ना समझी और बेअकली का फैसला है, और एक गलत फैसला है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, नाइंसाफ़ी हुई, मान लिया आईसीसी पिट्ठू है भारत की, ये भारत सब भारत की साजिशें हैं, मगर हमने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती किया, इस फैसले पर इस्तिजाज किया। मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है? अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इस्तिजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियाँ बांध कर खेलते, हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, फिर मैडम शेख, हम कल तक भारत पर क्या तनकीद कर रहे थे? भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। और मैडम शेख, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दी हमने, छा गए हमने।
छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? और आखिरी बात मैडम शेख, चूंकि ये हुकूमती फ़ैसला है, सियासी फ़ैसला है, जॉन एलिया का शेर हुकूमत की नज़र, मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया, क्या मिला? और आज एक और पराई जंग एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहेंगे? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी आखिरी लाइन है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है और वो बड़े परेशान है कि अब क्या होगा, पाकिस्तान और भारत का तो मैच ही नहीं होगा, इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस, बाकी सब चीजें। जी मोहम्मद अली साहब, ये भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है। मैं इनको यही याद करा रहा हूं कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स जो दूसरे ममालिक से भी खेल रहे हैं, उनके भी भारत ने वीजे नहीं दिए हैं। आपको मैं याद हमने ठेका उठाया हुआ है, हमने ठेका लिया हुआ है सारी दुनिया का, और हमने सिर्फ ये जो बांग्लादेश है उनकी सॉलिडारिटी में नहीं किया, हम एक उसूल को होलिस्टिक अप्रोच हम ले रहे हैं, रिवायत देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है पाकिस्तान जो है। ये सिर्फ भारत के जवाब दे देना भट्टी साहब जल्दी से। ओके जी, दो जुमले। हमने ठेका कब से हमने उठा लिया है पूरी दुनिया का? अमेरिका से कोई नहीं आ रहा तो हमने उस पर एहतजाज करना, लंदन से कोई नहीं आ रहा तो हमने। फखर दुरानी साहब, क्यों जरूरी है पाकिस्तान का दुनिया में जो भी हो रहा है, हमने क्यों? महमल साहब। हाँ अलीना, देखें, एक तो मेरे ख्याल में अगर ये बांग्लादेश के साथ ना हुआ होता तो फिर पाकिस्तान जो है वो मैच इस तरीके से बॉयकॉट ना करता है इंडिया के साथ। ये जो हुआ है, और क्योंकि हमारे ताल्लुकात जो है बांग्लादेश के साथ इस वक्त इम्प्रूव हो रहे हैं और हमें लग रहा है तो वो इस वजह से, हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सॉलिडारिटी दिखाने के और भी तरीके हैं, कोई बायलैटरल सीरीज कर ले, कोई मल्टीलैटरल सीरीज, कोई इस तरह की चीज अगर आप कर ले वो भी सॉलिडारिटी दिखाते हैं। लेकिन ये हमने देखें जो टूर्नामेंट का, ये भी पहले मैं बात कर चुकी हूँ कि टूर्नामेंट का बॉयकॉट तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर फिर हम आइसोलेट हो जाएंगे। मैं थोड़ा स्पेसिफिक इसको करते हैं। फखर एंड मोहम्मद अली साहब फील्स, ये बांग्लादेश से बढ़कर है। आप बार बार ये कह रही हैं ये बांग्लादेश की वजह से या वो ट्रिगर पॉइंट बना, ये स्पेसिफिकली है ही बांग्लादेश की सॉलिडारिटी के लिए, ये मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि पीसीबी के सोर्सेज और जो गवर्नमेंट के भी सोर्सेज हैं, दिस इज फॉर दिस, बिकॉज अगर ये बांग्लादेश के साथ ना हुआ था तो शायद हम ये चीज ना करते, बल्कि हम खेलते मैच। मैडम शेख, यही बुनियाद है ना। जी भट्टी साहब, एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि आपने बांग्लादेश के लिए इतना, यानी भारत से खेलने से इनकार कर दिया, क्या मिलेगा आपको बांग्लादेश से? कि हमारा भाई है बांग्लादेश, मुसलमान मुल्क है, हमसे अलहदा हुआ था, हम उसके साथ खड़े हैं मुसलमान, ठीक है, मिलेगा क्या मसलन क्या? उन्होंने, उनके यूनुस साहब ने फोन किया था कि आज हमारे साथ खड़े हो गए। अच्छा, अब ये देखिए ना अलीना, मैं दूं जवाब। आखिरी जुमला मेरा ये है कि भट्टी साहब बार बार पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को मिलेगा क्या? मैं समझता हूं पाकिस्तान जो है इस वक्त भारत को जो माशी नुकसान इसका होगा वो एक अपनी जगह है, जिसकी वजह से उनकी चीखें अभी भी निकल रही हैं। मिलेगा क्या? हम कोई डॉलर तो नहीं बांग्लादेश से लेने के लिए ये कर रहे, हम उसूल के लिए खड़े हैं, नजरिए के लिए खड़े हैं और कानून के साथ खड़े हैं,